चट्टान रहे मैदान में आगे। जो झुंझार होते यार वही सरदार सा लागे। जो 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं वही यहाँ रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर लें। हम यहाँ मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। गुंडा राज पूरी तरह समाप्त होगा और अराजकता के इस व्यवस्था में कोई स्थान नहीं होगा। ऐसे लोगों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि केवल उसको सस्पेंड करने और ट्रांसफर करने तक सीमित नहीं रहेंगे, हम उसको बर्खास्त की भी कार्रवाई करेंगे, सीधे सीधे कार्रवाई करेंगे अगर गरीब का खाद्यान्न बाजार में बिकाते हैं। किसानों की आय को दोगुना करना वो हमारी प्राथमिकता में है और हम लोगों का प्रयास होगा कि 2019-20 तक हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सरकारें कैसे चलती हैं, सरकार बता के दिखाएगी कि वास्तव में सरकार का स्वरूप क्या होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं रूपिका लियाकत, आप देख रहे हैं जी न्यूज। 6:30 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप ये टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लगातार नंबर एक के बाद एक फटाफट तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और आंकड़ा पहुंच रहा है 50 तक। योगी 50। इतनी ही तेजी से डिसीजंस और फैसले लिए गए, बड़े 50 बदलाव हुए और आज 50वां दिन है सीएम बने हुए योगी आदित्यनाथ को। इस दौरान योगी सरकार ने 5 कैबिनेट मीटिंग्स की, 50 बड़े फैसले लिए। इसीलिए अगले आधे घंटे तक हम आपको योगी सरकार के वो 50 बड़े डिसीजंस और फैसले दिखाएंगे जिसने यूपी में बदलाव की बयार और शुरुआत ला दी है। मैं आदित्यनाथ योगी आज उत्तर प्रदेश परिवहन निगम माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से एक नई शुरुआत करने जा रहा है। देश के अंदर विकास और राष्ट्रभक्ति की राजनीति ही हो पाएगी, वही टिक पाएगी। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उत्तर प्रदेश में योगी राज के 50 दिन पूरे हो चुके हैं। सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का हर एक दिन एक्शन से भरपूर रहा। हर एक दिन सीएम योगी की टीम एक नया फैसला लेती है और उसे अंजाम तक पहुंचाने में लग जाती है। हर एक दिन यूपी में कुछ नया होता है। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में योगी सरकार के 50 बड़े फैसले दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले सीएम एक्शन की ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर आज की है, दूसरी कल की। आज सीएम योगी ने लखनऊ में एसी बस को हरी झंडी दिखाई। बस में बैठकर खुद इसकी शानदार सुविधाओं को जांचा और परखा। इसके बाद आगरा में दलितों से मिलने के लिए रवाना हो गए। जबकि दूसरी तस्वीर कल की है, जिसमें गंदगी के मामले में अव्वल रहने वाले यूपी को साफ करने का जिम्मा अब खुद सीएम योगी ने अपने ऊपर ले लिया। खुद झाड़ू लेकर सड़क पर निकले और संदेश दिया कि सफाई पर मिशन मोड में काम करना होगा। तो बरसात के पहले नालियों की सारी सीट को निकाल दिया जाए, उसको सबका विस्तारण भी कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये सब नहीं करेंगे तो फिर बरसात में सब ओवरफ्लो होकर के सड़कों में पानी बहेगा। इसको देख करके एक व्यवस्था और नियमित रूप से हर पार्षद से बात करके हर वार्ड में प्रतिदिन सफाई अभियान का एक शुरू हो, लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया जाए। लोगों को इस बात के लिए कहा जाए कि भाई देखो, गंदगी आप सड़कों पे ना फेंकें, डस्टबिन रखें हर जगह, क्योंकि जो सूची आई उसमें लखनऊ का भी नाम नहीं है, जो 100 स्वच्छ शहरों की सूची है, तो राजधानी लखनऊ का भी नाम न होना तो बड़ी चिंता का विषय है। इसको एक बार देख करके इसको इस ग्रुप में प्रस्तुत कराइए। नगर विकास मंत्री जी पूरे प्रदेश के लिए लखनऊ तैयार करा रहे हैं, लेकिन लखनऊ को फोकस करके थोड़ा तेज कर दीजिए। हालांकि इन सब के बीच जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है वो है योगी सरकार के 50 दिन में 5 कैबिनेट मीटिंग्स और उसके 50 बड़े फैसलों में। योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा, लेकिन 17 दिन बाद 4 अप्रैल को पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। दूसरी कैबिनेट बैठक 11 अप्रैल को, तीसरी कैबिनेट बैठक 18 अप्रैल को,
चौथी कैबिनेट बैठक 25 अप्रैल को और 5वीं कैबिनेट बैठक 2 मई को हुई। इन 5 कैबिनेट बैठकों में वैसे तो कई बड़े फैसले हुए, लेकिन जिसकी बात सबसे ज्यादा हुई वो किसानों की थी। सबसे पहले किसानों के लिए योगी सरकार के 5 बड़े फैसले देखिए। पहला फैसला, किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ। दूसरा फैसला, किसानों से गेहूं की पूरी फसल की खरीद। तीसरा फैसला, 14 दिन में गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान। चौथा फैसला, आलू की खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य 487 करोड़ प्रति क्विंटल तय। पांचवा फैसला, यूपी में प्रधानमंत्री फसल बीमा लागू करने को हरी झंडी। किसानों की आय को दोगुना करना वो हमारी प्राथमिकता में है और हम लोगों का प्रयास होगा कि 2019-20 तक हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। किसानों की खुशहाली के लिए कदम उठाया गया है क्योंकि वो अन्नदाता है और उसकी खुशहाली हमारी खुशहाली है। किसानों के बाद योगी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर सुधारने के लिए कई फैसले लिए, जिसमें से छेड़खानी रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, ऊंचे पदों पर ईमानदार पुलिस कर्मियों की नियुक्ति, पुलिस कर्मियों की पैदल पेट्रोलिंग, शाम 6 बजे तक ऑफिस में अनिवार्य मौजूदगी, संदिग्ध आपराधिक लिंक वाले 625 पुलिस वालों का तबादला और साइबर क्राइम पर कंट्रोल के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करना प्रमुख है। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। सीएम योगी और उनकी टीम ने सिर्फ फैसले ही नहीं लिए, बल्कि योगी खुद वक्त वक्त पर इसकी निगरानी करते भी नजर आए। सीएम खुद कभी थाने पहुंच गए तो कभी ये कहकर पुलिस कर्मियों की नींद उड़ा दी कि वो कभी भी दफ्तर में फोन करके एसपी से बात कर सकते हैं। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, लखनऊ। ये जो सरकारी कामकाज का तरीका है, इसे बदलना तो योगी के एजेंडे में है ही, लेकिन बिजली की बदहाली, इसे दूर करना भी ऊपर है, सबसे ऊपर है। योगी सरकार की पूरी टीम इस काम में लग गई है। यूपी को 24 घंटे बिना किसी रुकावट के बिजली मिले, यही योगी का फोकस और लक्ष्य है। इसके लिए नवंबर 2018 तक की समय सीमा है, वो तय हो चुकी है। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको आगे बताएंगे कि वो कौन कौन से और बड़े फैसले हैं जिससे यूपी को बदलने की कोशिश हो रही है। सीएम योगी के एजेंडे में बिजली और यूपी की बदहाल सड़कों को दुरुस्त करना सबसे ऊपर है। योगी आदित्यनाथ पूरे राज्य में 24 घंटे बिजली देना चाहते हैं और इसके लिए लक्ष्य भी निर्धारित किया जा चुका है। बिजली की समस्या सुधारने के लिए योगी सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। नवंबर 2018 तक पूरे यूपी को 24 घंटे बिजली, जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे बिजली सप्लाई शुरू हो गई है। गांव में कम से कम 18 घंटे बिजली सप्लाई अनिवार्य है। बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने पर फौरन बदलने का आदेश, अधिकारी खुद मौके पर जाएंगे और नवरात्रि और राम नवमी पर पूरे राज्य में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। अक्टूबर 2018 तक यानी कि 19 से पहले 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो, उसके लिए भी युद्ध स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। रोस्टर का अनुपालन नहीं होगा शहरी या ग्रामीण या तहसील में, वहां पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उसमें कोई कोताही नहीं होगी। अब बात योगी सरकार के उस फैसले की जिसकी खूब चर्चा हुई। इसमें गड्ढा मुक्त सड़कें और अवैध बूचड़खानों पर पाबंदी प्रमुख है। सीएम योगी ने ऐलान किया कि 15 जून तक यूपी की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। अवैध बूचड़खानों को बंद कर दिया गया। गाय के मांस की तस्करी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। यही नहीं, अखिलेश सरकार में चर्चा में रही समाजवादी पेंशन स्कीम को रद्द कर समीक्षा के आदेश दे दिए गए और मायावती सरकार के दौरान 21 चीनी मिलों की बिक्री की जांच भी कराई जा रही है। 15 जून तक उत्तर प्रदेश के अंदर सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर दें। सरकार पुराने कामों की समीक्षा कर रही है तो यूपी के विकास को रफ्तार देने वाले नए फैसले भी ले रही है। योगी सरकार ने इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, गोरखपुर, झांसी में मेट्रो को मंजूरी दी है। सस्ती दवाओं के लिए 3000 नई मेडिकल शॉप्स खुलेंगी। 20 किसान केंद्र को जमीन की मंजूरी मिल चुकी है। आगरा और गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है। सरकारी कामों में भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए ठेके सिर्फ ई टेंडर से जारी करने का फैसला लिया गया।
जितने इस प्रकार के लोग थे जो चोरी करवाते थे, चोरी करते थे और फिर अपना घर भरते थे, उन सब की एक एक करके छुट्टी हो रही है। सीएम योगी ने यह भी ऐलान किया है कि उनकी सरकार सिर्फ काम नहीं कर रही है बल्कि कामों का हिसाब किताब भी रख रही है और सरकार के 100 दिन पूरे होने पर एक एक काम का हिसाब जनता को दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लोगों को भरोसा है सरकार पर कि कहीं ना कहीं ये जो वादे किए जा रहे हैं ये पूरे होने वाले हैं। अब जरूरी है कि इन फैसलों पर ईमानदारी से अमल हो। यूपी में सरकारी काम की रफ्तार बढ़े, इसके लिए योगी सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें फाइलों का जल्द से जल्द निस्तारण का आदेश, समस्याओं को दूर करने के लिए सिटीजन चार्टर, सरकारी दफ्तरों में अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम, अफसरों को 10 बजे तक ऑफिस पहुंचने का निर्देश, सभी सरकारी दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरास लगाने के लिए कहा गया है। बीजेपी आरोप लगाती रही कि यूपी में काम का कल्चर खत्म हो चुका था, इसलिए सरकारी अधिकारियों को कसने के साथ साथ मंत्रियों पर योगी की सख्त नजर है। किसी तरह का भ्रष्टाचार ना हो और समय पर काम हो सके, इसके लिए कई फैसले लिए गए हैं। मंत्रियों अधिकारियों को संपत्ति का ब्यौरा देने के आदेश, मंत्री हर हफ्ते अपने विभागों की फाइलों की सूची बनाए, पंचायत स्तर तक अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होगा, सरकारी दफ्तरों में पॉलीथीन के इस्तेमाल पर रोक, सरकारी दफ्तरों में पान और गुटखा खाने पर बैन। आपके लिए हर समय हमारे मंत्रियों के दरवाजे खुले होंगे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, उस प्रकार की रणनीति के तहत हम कार्य करने वाले हैं। यूपी में पुलिस महकमे में भी सुधार की कोशिशें जारी है, चाहे वो जेल के स्तर पर हो या थाने के स्तर पर। इसके लिए योगी सरकार ने कहा है कि सूबे में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जेलों में सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा, पुलिस थानों में एक महिला और पुरुष पुलिसकर्मी थाने के रिसेप्शन पर मौजूद होंगे, फरियादियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी। यूपी पुलिस आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार करे। जहां पर 24 घंटे बिजली होगी वह उत्तर प्रदेश होगा, जहां की सड़कें गड्ढा मुक्त हो वह उत्तर प्रदेश होगा, और जहां कानून का राज होगा वह उत्तर प्रदेश होगा, जहां भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था होगी वह उत्तर प्रदेश होगा। इन फैसलों का असर दिखने भी लगा है, लेकिन पूरे राज्य में सही तरीके से ये फैसला लागू हो, इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो योगी 50 में 50 बड़े फैसले आपको दिखा रहे हैं, 40 बड़े फैसले अब तक आपके सामने। अब फटाफट अंदाज में मैं बाकी के 10 बड़े फैसले आपको दिखा देती हूँ। 41वां फैसला, गोमती रिवर फ्रंट, खुद गए थे वहां पर योगी आदित्यनाथ, उस प्रोजेक्ट की जांच के आदेश दिए जब देखा कि व्यवस्था ठीक नहीं है। 42वां फैसला, महापुरुषों के नाम पर अब छुट्टियां नहीं होंगी। 43वां फैसला, कैलाश मानसरोवर यात्रियों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। 44वां बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों में टीचर्स पर टी शर्ट पहनकर आने पर रोक लगा दी गई है। 45वां फैसला, बीजेपी के संकल्प पत्र यानी मैनिफेस्टो के आधार पर योजनाओं की तैयारी हो रही है। 46वां फैसला, सरकारी डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस पर फौरन रोक लगा दी गई है। 47वां फैसला, मरीजों की शिकायत के लिए एक हेल्थ ऐप। 48वां फैसला, सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी की बहाली होगी। 49वां फैसला, अच्छी छवि वालों को सरकारी ठेकों में प्रमुखता से जगह दी जाएगी। और 50वां फैसला, सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित नुकसान को संभालने के लिए अधिकारियों को ध्यान देने के आदेश दे दिए गए हैं। लगातार नजर बनी रहेगी, ये तो फैसले हैं, इन फैसलों पर अमल कैसे किया जाता है और ग्राउंड पर ये फैसले कैसे उभर कर आते हैं, इस पर नजर लगातार बनी रहेगी।